वीडियो में हमारा टॉपिक होगा बजटरी कंट्रोल, जिसे हिंदी में बोला जाता है बजटरी नियंत्रण। तो आज की वीडियो में बजटरी कंट्रोल के बारे में ढंग से समझेंगे और इसी के साथ साथ ये भी समझेंगे कि बजट कितने टाइप का होता है। भाई वैसे तो बजट बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी मेन बजट जैसे फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, ओवरहेड बजट, ये सब समझेंगे। लेकिन इन सबको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजटरी कंट्रोल का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का पूर्वानुमान लगाना। चाहे आप एक मॉल खोलो या एक पाव भाजी का ठेला, आपको बजट तो बनाना पड़ेगा ही। फिर चाहे आप अपने अकाउंटेंट को बजट बनाने के लिए बोलो या फिर खुद ही वो बजट बना लो। चाहे मैं एक मोबाइल खरीदने भी जाऊंगा तो अपने फादर की इनकम देख करके जाऊंगा और मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं और मैं उस मोबाइल को कितना यूज कर सकता हूँ। तो ये मैंने बजट बना लिया कि मैं कितना लंबा उस चीज को चला सकता हूँ और कब मेरे को अगली बार मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं मोबाइल खरीदने जाऊंगा तो मोबाइल देने वाला भी मुझसे पूछेगा कि आपका बजट क्या है। तो सीधी सी बात है, एक फैक्ट्री खोलने वाले को भी बजट की जरूरत पड़ती है और एक आम आदमी को भी बजट की जरूरत पड़ती है। ये अलग बात है कि आम आदमी का बजट छोटे स्तर का होता है तो एक खास आदमी का बजट बड़े स्तर का होता है। तो बजट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, छोटे स्तर का बजट, बड़े स्तर का बजट, लंबे समय के लिए बजट, छोटे समय के लिए बजट, मास्टर बजट, उत्पादन बजट। तो इन्हीं टाइप्स ऑफ बजट को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सभी चीजों के लिए बजट बनाना जरूरी है, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। अब मैं टाइप्स ऑफ बजट समझाता हूं। देखिए, आपने संजय दत्त की एक वास्तव फिल्म आई थी, वो देखी होगी। उसमें संजय दत्त आवारा सा घूमता रहता है। फिर उस फिल्म में उसके फादर जो होते हैं एसीपी प्रद्युमन, वो उसको बोलते हैं बेटा कुछ काम ही कर ले, कब तक ऐसे भटकता रहेगा। फिर संजय दत्त अपने फादर से कहता है कि एक पाव भाजी का ठेला लगाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी वो लगा रखा है और वो क्या मस्त पैसे छापता है। तो अपने फादर से बोलता है कि कहीं से भी मुझे पैसों का इंतजाम करवा के दो ताकि मैं वो ठेला लगा सकूं और कमा सकूं। ठीक है, तो उसके फादर एसीपी प्रद्युमन उसको पैसा दे भी देते हैं। तो संजय दत्त के पिताजी कहीं से लोन लेकर के उसको पैसा दे देते हैं। वैसे असलियत में ऐसा होता नहीं है, वो फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई फादर रिस्क नहीं लेता है ऐसे पैसे दे करके। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को फिल्म में थोड़ा अटपटा सीन ये लगा कि संजय दत्त ने ठेला लगाने से पहले कोई बजट नहीं बनाया, अपने दोस्तों के साथ जाकर के ठेला लगा लिया। और अजीब बात तो ये हुई कि ठेला लगाते इतना कमाने लग गया कि जितने भी उसके साथ काम करने वाले थे सबको अपना अपना खर्चा दे दिया और उसके बावजूद भी उसके पास काफी पैसा बच गया। एक ही दिन में इतनी कमाई कर ली कि सबको अपना अपना खर्चा दे दिया और उसके बावजूद भी उसके पास काफी पैसा बच गया, जबकि बजट भी उसने तैयार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि क्या असल जिंदगी में ऐसा संभव है? अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन क्यों नहीं, ये भी पता लगाते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी मैच्योर आदमी जिंदगी में ऐसे कोई हवा में फैसले नहीं लेता जैसे संजय दत्त ने वास्तव फिल्म में लिए। पहले अगर किसी को ठेला लगाना भी होगा पाव भाजी का, तो वो जगह देखेगा कि यहाँ पे मार्केट है या नहीं। अगर सुनसान जगह पे लगाऊंगा तो कौन खाने आएगा मेरी पाव भाजी? मेरे तो सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। फिर वो ये देखेगा कि मेरे पास पैसा कितना है। अगर पैसा इतना है कि मैं यहाँ पे लगा लूं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे लोन लेना पड़ेगा और लोन लूंगा और माल की बिक्री नहीं हुई इतनी तो मैं लोन के बोझ तले ही मर जाऊंगा। तो अब तो धर्म संकट हो गया भाई। इससे निकलने का एक तरीका है जो हर बिजनेसमैन अपनाता है, तो यहाँ पे हमें भी वही अपनाना है। तो वो तरीका ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैसा यहाँ पे लगा करके देखता हूँ कि मार्केट में माल कितना चल रहा है। तो इस साल तो मैं एक अनुमान लगा लेता हूँ कि कितना सामान बिक रहा है, उस आधार पे मैं पैसा लगाऊंगा, उस आधार पे मैं प्रोडक्शन करूंगा और उसी आधार पे मैं माल बेचूंगा। यानी कि एक शब्द में कहूं तो सेल के आधार पे, यानी कि कितनी बिक्री हो रही है, इस आधार पे मैं अगले साल का बजट तैयार करूंगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं सेल्स बजट, जो सबका फादर बजट है, या फिर ये कह लो मदर्स ऑफ बजट। क्योंकि भैया कितना माल चलने वाला है उसी आधार पे हम प्रोडक्शन करेंगे, उसी आधार पे हम लेबर लगाएंगे, उसी आधार पे हम लोग बाकी सारे काम करेंगे। अब आगे ये होगा कि कितना हमारा माल चल रहा है, उस आधार पे प्रोडक्शन बजट बनेगा। एक अंदाजा हो जाएगा कि मेरे पाव भाजी के ठेले पे डेली के 100 ग्राहक आ रहे हैं, तो मुझे कितनी पाव भाजी का प्रोडक्शन करना है, तो इस आधार पे हमारा प्रोडक्शन बजट बनेगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन पे खर्चा कितना आएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। अब इसी आधार पे तुम्हें लोन लेना पड़ेगा भैया बैंक से, कि अगर कम माल बिक रहा है तो हाँ ठीक है, मैं ही पैसा लगा सकता हूं, अगर ज्यादा माल बिक रहा है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा बैंक से। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आती है मटेरियल बजट, कि मुझे पाव भाजी बनाने के लिए कितना कितना सामान खरीदना पड़ेगा। 50 पाव या 100 पाव या 150 पाव, और भाजी बनाने के लिए कितनी भाजी लगेगी वो अलग। तो कितना मटेरियल लगेगा मुझे,
तो ये मटेरियल बजट में गिना जाएगा। अब प्रोडक्शन में दूसरी चीज आएगी लेबर बजट, कि अब बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। सब काम अकेला मैं ही थोड़ी संभाल सकता हूँ कि गल्ले पे भी मैं ही बैठूं और लोगों से पैसे भी मैं ही ऐंठूं, पाव भाजी में मैं ही बनाऊं। तो मुझे पाव भाजी बनाने के लिए एक लेबर चाहिए। गल्ले पे बैठने के लिए तो कोई लेबर नहीं रख सकता मैं, तो पाव भाजी बनाने के लिए कोई एक लेबर चाहिए जिसको मुझे रोजाना के 400 रुपए देने होंगे। तो लेबर बजट को भी प्रोडक्शन में काउंट किया जाएगा। अब तीसरी चीज प्रोडक्शन में ये आती है कि जो ठेला मैंने लगा रखा है वो मेरा खुद का है तो ठीक है, लेकिन अगर किराए का है तो ठेले का मालिक जो है वो मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं लगता जो मुझे फ्री में ठेला दे देगा। तो उसने अगर मुझे ठेला दिया है तो उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए, तो उससे भी कुछ देना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं ओवरहेड बजट, और इसे भी हम प्रोडक्शन में काउंट करते हैं। तो अब ये सब बजट होते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब अगर इन सब बजटों को हम अलग अलग बनाएं तो टाइम कितना लगेगा ये सोचो, और अगर इन सबको एक साथ ही बना लिया एक दिन बैठ करके तो कितना अच्छा होगा। तो अगर हम इन सबको एक साथ बनाते हैं तो इससे हमारा एक और टाइप निकल के आता है बजट का, मास्टर बजट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि मास्टर बजट क्या होता है, और मास्टर बजट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इसके अलावा दो टाइप के बजट और बताऊंगा जिनको समझना भी आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला है फिक्स्ड बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड का मतलब आप समझते हो जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, और लोचदार यानी कि फ्लेक्सिबल बजट जो है ये वो बजट है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब ये चीज भी याद रखना कि हमेशा फ्लेक्सिबल बजट को फिक्स्ड बजट से अच्छा माना जाता है, क्योंकि भैया आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अगर किसी चीज में चेंजेस किए जा सकें तो वो कितनी अच्छी चीज है। और मान लो 2017 जनवरी में हमने कोई प्लान बनाया था, आज 2018 जून चल रहा है, तो इस चीज में अगर चेंजेस नहीं किए जा सके तो फिक्स्ड बजट कितना बेकार है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। देखिए अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया पाव भाजी का ठेला लगाने का, उसी में ही फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट को हम लोग ढूंढते हैं कि कौन कौन से इनमें से बजट फिक्स्ड हैं और कौन कौन से फ्लेक्सिबल है। अब फिक्स्ड बजट के नाम से ही हमको पता चलता है कि ऐसी चीज है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतलब जिस बजट में एक निश्चित अनुमान लगाया गया हो कि भैया 1000 रुपए का खर्चा है तो 1000 ही आएगा, इससे ना ऊपर आएगा इससे ना नीचे आएगा, तो ये फिक्स्ड बजट कहलाता है। जैसे पाव भाजी बनाने वाली लेबर को जो हम पैसे देते हैं 400 रुपए फिक्स है उसके, तो उसको जो मैं तनख्वाह देता हूं वो चीज तो फिक्स ही है, क्योंकि लेबर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सेठ जी ने पिछले महीने कितना कमाया था और सेठ जी इस महीने कितना कमा रहे हैं। उसको तो अपने 400 रुपए से मतलब है कि मैंने इतना काम किया है, मतलब मुझे 400 रुपए मिलने चाहिए किसी भी हालत में। कोई मतलब नहीं कि सेठ जी का इस बार माल कम बिका है तो मैं 300 रुपए ले लूं, क्योंकि सेठ जी ज्यादा माल बिकता है तो मेरे को 400 रुपए की जगह 500 रुपए तो नहीं देते। और उसी तरह से ठेले का खर्चा, जो ठेला जिसने दिया है उसको ये मतलब नहीं है कि कितना माल बिक रहा है, उसको तो उसके पैसे पहुंच जाने चाहिए। तो मतलब मेरे लिए तो वो फिक्स्ड बजट ही है कि ये खर्चा तो चालू ही है, चाहे मैं कमाऊं चाहे नहीं कमाऊं, ये तो एक फिक्स्ड बजट ही है। अब इन्हीं चीजों में से कुछ फ्लेक्सिबल बजट भी है जिन बजटों में चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं सोचूं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कम माल बिका है तो मेरे घाटा हुआ है, पिछले साल के मुकाबले मेरे घाटा ही हुआ है इस बार, तो घाटा हुआ है तो मैं कुछ सामान ऊपर नीचे कर दूं, यानी थोड़ा सामान कम खरीद दूं, मटेरियल बजट को ऊपर नीचे कर दूं, तो इस बजट को मैं चेंज कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। तो ये फ्लेक्सिबल बजट कहलाएगा जिसमें चेंजेस संभव है। तो दोस्तों ये थे कुछ टाइप्स ऑफ बजट। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं बजट के, लेकिन मैंने कुछ समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए तो आपको टाइप्स ऑफ बजट और बजटिंग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।